साइनाइड में टिन क्लोराइड और HCl डाल दो अलॉन्ग विथ वाटर, ये आपको देता है RCHO, एल्डिहाइड देगा। अब बताओ एल्डिहाइड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देगा? और R-MgX क्या देगा? इसमें आपको मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल और इसमें क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। यही दोनों तरह के बन गए अल्कोहल्स। साइनाइड में आप कंसंट्रेटेड HCl या एसिड डाल दो, वाटर लेस एसिड मोर, तो ये आपको देगा एमाइड। You will get formation of acid amide। हाँ जी बेटा, कौन सा वाला बेटा? ये वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बट कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड एसिड। आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन डालोगे, डाइल्यूट नहीं। जैसे यहाँ पे तो डाइल्यूट सा एसिड डालते हैं, यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड डालेंगे। अब आपके पास एमाइड बनेगा, यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। ये क्लियर हो गया? अब आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा एमाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो प्राइमरी एमीन्स बनते हैं। वी गेट प्राइमरी एमीन्स RCH2NH2। तो अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? HONO डाल दें तो RCH2OH, तो प्राइमरी अल्कोहल्स बन सकते हैं। बताओ जी, टर्शियरी अल्कोहल बनाना हो तो क्या करेंगे? एसिड वाले स्टेप पे चले जाएं। एसिड से क्या बना सकते हैं? एस्टर, और एस्टर से क्या बना सकते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। ये कर सकते हो आप। तो साइनाइड से आपको ये सारे स्टेप्स क्या मिले? या तो आप एसिड बना सकते हो, या अमीन्स, या फिर एल्डिहाइड्स और एमाइड। चारों के चारों स्टेप आपकी कन्वर्जन्स में बहुत हेल्पफुल है और हर चैप्टर में मैं लिखाऊंगी, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब मैं एसिड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराऊंगी तो ये वाला स्टेप लिखवाऊंगी, जब एल्डिहाइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराऊंगी तो ये कराऊंगी, जब एमीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा तो ये आएगा, और एमाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये। क्लियर हुआ? समझ आया? नेक्स्ट लिखो साइनाइड्स प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। साइनाइड्स प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम RCN में R-MgX ऐड करें, ये लो पाई बॉन्ड मैंने शिफ्ट कर दिया, तो मुझे बताओ आगे क्या होगा? बताओ। RC डबल बॉन्ड N। अब क्या करूं? इधर R' लगती है, उधर MgX लगती है। R' और N पे क्या जाएगा? MgX। फिर MgX को हटाने का तरीका बताया था, वाटर डाल दो। अब ये MgX ऐसे गया, क्या बना? MgX पूरा क्या? MgX NH2।
और ये आपको मिल गया है कीटोन। देखो कीटोन समझ आया? देखो जरा समझ आया कि नहीं? ये जो ऑक्सीजन है वो सी पे लग गया, NH2MgX बाहर। प्रेजेंस ऑफ मैम H पॉजिटिव में नहीं होगा, ये माइनस हो गया वहां से। ठीक है जी। अब बताओ कीटोन से अल्कोहल तो आते हैं ना आपको बनाने। इस कीटोन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें तो RCOH R-H सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाने का मन कर रहा है तो आप इसमें फिर से क्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो, ये बन जाएगा RCOH R- टर्शियरी अल्कोहल। इट मीन साइनाइड से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स कैसे भी बना सकते थे। और साइनाइड खुद किससे बनते हैं? एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड में KCN डालो तो RCN बनते थे। ये भी याद है? इसका मतलब आपसे ये कह सकते हैं कि मान लो प्रोपाइल क्लोराइड, और प्रोपाइल क्लोराइड से आपको आगे कीटोन तक या टर्शियरी अल्कोहल तक या सेकेंडरी अल्कोहल तक जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको लगता है कि प्रोपाइल क्लोराइड से एक कार्बन ज्यादा हो चुका है तो स्टेप अप रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। और वो बेस्ट स्टेप अप कौन सा होता है? साइनाइड। तो कन्वर्जन्स में यू हैव टू थिंक अबाउट कि कितने कार्बन से स्टार्ट किया और कितने कार्बन का प्रोडक्ट डिमांड है। ठीक है, कितने कार्बन से हम बिगिन कर रहे हैं और कितने कार्बन का हमारा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। क्या उसमें पहले ही स्टेप पे स्टेप अप चाहिए? क्या वो एस्टर चाहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल चाहते हैं, सेकेंडरी चाहते हैं? तो अकॉर्डिंगली आपको ये सोचना है कि हम कौन कौन से प्रोसेस से चल सकते हैं। यानी एक ही कन्वर्जन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, इसलिए हर बच्चे का आंसर हो सकता है ठीक हो। तो टीचर उसमें से बेस्ट कैसे चूज करते हैं? स्कूल टीचर तो जो आपकी बुक में लिखा है प्रदीप में वही चेक करेंगे, वो कहेंगे यही ठीक था, आपने जो लिखा है उस पर क्रॉस ही है। लेकिन एक्चुअल में जब बोर्ड की चेकिंग होती है तो हर कन्वर्जन के सबको पता होता है कि ये मेथड हो सकते हैं। कुछ बच्चे उसी कन्वर्जन को 4 स्टेप में करते हैं, कुछ बच्चे उसी कन्वर्जन को 3 स्टेप्स में करते हैं, कुछ 2 स्टेप्स में कर देते हैं। तो एक ही कन्वर्जन के बहुत सारे रूट बन सकते हैं ना, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि साइनाइड से अल्कोहल बनाना है, तो साइनाइड से प्राइमरी अल्कोहल की या तो आप एसिड से बना दो या आप एल्डिहाइड से बना दो, आपके पास मेथड तो बहुत सारे हैं। तो आप किसी भी मेथड से बनाओ, सारी कन्वर्जन ठीक है। और बेस्ट कन्वर्जन मैक्सिमम मार्क्स उसको मिलते हैं जिसमें कम स्टेप्स लगते हैं। जितने कम स्टेप्स उतनी बढ़िया कन्वर्जन। लेसर इज द नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड फॉर कन्वर्जन, बेटर इज द कन्वर्जन। ठीक है, समझ आया? तो ये आपके पास थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड्स टू अल्कोहल। The last method of preparation is commercial preparation of alcohol, that is fermentation. Last method of preparation and today's class का last topic है हमारा ये। फिर इसके बाद हम क्लास पैक कर देंगे, ठीक है? There is fermentation. कौन सा नंबर है ये? Fermentation. It is commercial preparation of ethyl alcohol. Commercial preparation of ethyl alcohol. बायो वालों ने काफी अच्छी तरह से किया भी होगा। फर्मेंटेशन में हम लोग ग्लूकोज सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस,
अब कोशिश करेंगे ये डाइल्यूट हो, ठीक है। और इस पे हम लगाएंगे कौन सा एंजाइम? जाइमेज। जाइमेज यीस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए हम खमीर यूज करते हैं, यीस्ट यूज करते हैं। तो ये बन जाता है इथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, मेन टॉपिक तो यही है। वहां जब शराब बनती है यानी अल्कोहल की प्रिपरेशन की जाती है तो बुलबुले से निकलते हैं। विच गैस इज दैट? CO2। वहां पे जो बबलिंग सी हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है। दिस इज द रीजन कि जब वो आटा खराब हो जाता है तो हम कहते हैं उसमें खमीर लग गया था, यानी यीस्ट उसमें ग्रो कर गया था, तो उसमें बबलिंग सी होती है, इसलिए आटा फूल जाता है। कभी घर में खराब आटा थोड़ा सा खट्टा हो जाता है आटा, तो नोट करो तो वो काफी बबल्ड होता है। ठीक है जी। डाइल्यूट सोल्यूशन इज मस्ट। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। उसका रीजन आपके सामने ही है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड मस्ट बी वेरी मच ऑप्टिमम। बहुत बॉइल नहीं कर सकते, बहुत ठंडा नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक ऑप्टिमम सा टेम्परेचर चाहिए फॉर दिस प्रोसेस टू अकर इन अ गुड परसेंटेज यील्ड। अगर हमारे पास स्टार्च हो, क्योंकि हमारे पास नेचर जो है वो हमें ग्लूकोज नहीं देती, किसी पेड़ पे ग्लूकोज नहीं लगता, हमें जो मिलता है वो स्टार्च मिलता है। तो स्टार्च से पहले स्टेप में हम बनाते हैं अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम है और ये स्टार्च को बना देगा माल्टोज। माल्टोज पे फिर क्या लगाएंगे? माल्टेज। ये बन जाएगा ग्लूकोज। और फिर ग्लूकोज पे क्या लगा सकते हैं? जाइमेज। और ये हमें मिलेगा C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब मुझे बताओ जाइमेज जो है यानी यीस्ट जो है वो एनारोबिक कंडीशन में ज्यादा अच्छा रिएक्ट करता है कि एरोबिक कंडीशन? ये एक एनारोबिक बैक्टीरियाज है, तो आप होंगे ये एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए। अगर एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए यानी एयर की वहां पे क्या होनी चाहिए? एब्सेंस। अब एयर की एब्सेंस में यानी कि कंटेनर के पास बहुत सारी खुली हवा नहीं पहुंचनी चाहिए। इट शुड बी ए क्लोज्ड कंटेनर इन विच दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। तो एनारोबिक कंडीशन इज देयर स्पेलिंग। तो एनारोबिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, यानी बहुत सारे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमें नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। तो बेटा अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है और एसिटिक एसिड बन सकता है, यानी अल्कोहल की बजाय आपको विनेगर मिलना शुरू हो जाएगा। तो शराब जो है उसमें एक खट्टा सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ जी, समारा सेंटर एक बार देख लो। अगर ग्लूकोज डायरेक्टली अवेलेबल ना हो तो इट इज स्टार्च। स्टार्च अमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज, माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लूकोज जाइमेज की प्रेजेंस में अल्कोहल। और इसके अलावा बेटा हमें शुगर मिलती है, दैट इज योर शुगर, जो एडिबल शुगर जिसे हम कहते हैं, ये है सुक्रोज। एडिबल शुगर इज सुक्रोज। सुक्रोज के लिए चाहिए इन्वर्टेज। इन्वर्टेज हमें देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में से ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करेगा जाइमेज और आपको मिलेगा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम इज जाइमेज।
तो फर्मेंटेशन के लिए सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। बताओ अगर कंसंट्रेटेड होता तो क्या होता? हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। हाँ बेटा, फर्मेंटेशन का मतलब है कि हमारे पास ग्लूकोज का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने जाइमेज एंजाइम लगाना है। ये एंजाइम हमें यीस्ट से मिल सकता था, तो हमने बेसिकली यीस्ट डाल दिया उसमें। ये एनारोबिक कंडीशन में रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन शुड नॉट बी देयर, कम हवा होनी चाहिए, कम एयर होनी चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर मस्ट बी देयर। तो अल्कोहल प्लस CO2 प्लस वाटर इज फॉर्म्ड। इसीलिए जो नकली शराब, जो मतलब लोकल घरों में जो शराब बनाते हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि देसी शराब बनाते हैं, वो क्या करते हैं, मटकों में अल्कोहल ग्लूकोज स्टार्च का सोल्यूशन बना के उसमें एंजाइम्स लगा के उसको कपड़े से बंद करके रेत में दबा देते हैं। अब बताओ रेत में दबाने का मतलब क्या होगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, और कपड़े से बंद करके लपेट के बंद किया और फिर उसे रखा ताकि कंडीशंस क्या हो जाए, एनारोबिक। फिर उसको 10, 15, 20 दिन के लिए वहां पड़े रहने देंगे, और फिर जब उसे निकालेंगे तो नेचुरली इट इज गोइंग टू बी अल्कोहल फॉर्म्ड ओवर देयर, क्योंकि वो प्योरीफाइड नहीं है, खराब हो सकता है। हाँ जी बेटा, बोलो जी। अगर वो एक मिनट धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे इतनी तेज नहीं। अगर वो यीस्ट कहाँ से डालते हैं? खराब आटा हो जाए, आटा जो अबला सा नहीं लगता, जो खराब हो जाता है, जिसकी रोटियां बनाओ तो फूल जाती हैं, वो यीस्ट से भरा हुआ होता है। तो वो आटे में डाल देते हैं और डाल दो तो स्टार्च। हाँ जी बेटा, जो यीस्ट होता है, यीस्ट एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर ऑलरेडी जाइमेज एंजाइम बनता है, यानी उसकी बॉडी का प्रोडक्ट है वो एक। हाँ जी बेटा, क्या डालते हैं? मसाला। सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है बेटा, पता नहीं, वो पूछ लेना उनसे क्या चीज है। हो सकता है कि वो खमीर का ही पाउडर हो, यानी यीस्ट ही हो, है ना। ओके बेटा, अब क्योंकि ग्लूकोज नेचर में एज सच नहीं अवेलेबल है, हमें नेचर में स्टार्च मिलता है या शुगर मिलती है, तो स्टार्च पे कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। अमाइलेज से माल्टोज बनेगा, माल्टोज पे माल्टेज, ग्लूकोज बन जाएगा, देन जाइमेज एंड वी गेट प्रोडक्ट्स। फिर शुगर से इन्वर्टेज, शुगर सुक्रोज है, उसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, क्योंकि ये इन्वर्ट शुगर है इसलिए एंजाइम का नाम बन गया इन्वर्टेज। इन्वर्टेज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, उस पे जाइमेज लगाएंगे तो वी गेट अल्कोहल CO2 प्लस वाटर। ठीक है जी, समझ आ गया फर्मेंटेशन क्या है। मैंने भी क्वेश्चन पूछा था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्यों नहीं ले सकते, व्हाई नॉट कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट क्यों लिया? कंसंट्रेटेड से अच्छी शराब नहीं बनती, मजेदार शराब नहीं बनती। हाँ जी, क्या बन जाएगा? मीथेनॉल बन जाएगा। नहीं, मीथेनॉल नहीं बनेगा। कंसंट्रेटेड में पहले बताओ कि जो चीज उगा रहे हो, जो चीज खमीर डाल रहे हो, वो एक लिविंग है कि डेड? लिविंग है ना, बैक्टीरिया डाल रहे हो आप वो। और अगर कंसंट्रेटेड होगा तो एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, उसकी बॉडी में से वो मर ही जाएगा बेचारा। खमीर को ग्रो करने के लिए एक डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए ना, बैक्टीरियल ग्रोथ चाहते हो आप, तो बैक्टीरियल ग्रोथ डाइल्यूट सॉल्यूशंस में बेटर होगी, क्योंकि बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा। अगर बैक्टीरिया बेचारा खुद ही मर गया तो वो बेचारा आपके लिए अल्कोहल क्या बनाएगा, राइट? तो अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों कंफर्टेबल चाहिए होते हैं? उसके लिए क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ चाहते हैं हम, और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए डाइल्यूट कंसंट्रेशन इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि एक्स ऑस्मोसिस विल बी प्रिवेंटेड, राइट? समझ आ गया जी सबको? हाँ जी बेटा बोलो। थोड़ा बहुत जो मिथेनॉल और प्रोपेनॉल बन जाता है वो इम्प्योरिटी ही है, जिससे अंधे हो सकते हैं, मर सकते हैं, तभी तो नकली शराब बोलते हैं ना उसे, क्योंकि जिस मटेरियल से वो बना रहे होते हैं ना, वो प्योर ग्लूकोज या प्योर स्टार्च नहीं होता, वो कुछ ऐसा केमिकल भी होता है उसके अंदर जिससे वो
मिथेनॉल प्रोपेनॉल बनना शुरू आता है, इसलिए। हाँ जी, हाँ हाँ, क्योंकि जो घर में बनाते हैं वो कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन चेक कर रहे हैं। उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर यीस्ट डाल दिया और प्रोसेस को शुरू कर दिया। तो ना कोई क्वालिटी चेक है, ना प्यूरिफिकेशन चेक है, तो पता ही नहीं कौन सी चीज किसमें डाल दी और कितनी परसेंटेज में चाहिए थी उससे ज्यादा या उससे कम डाल दी, तो नेचुरल उसमें मिथेनॉल प्रोपेनॉल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वो उसी से होता है ना कि लोग कहते जो इतने लोग मर गए और इतना अंधे हो गए, वही सारा रीजन इसीलिए है कि वो एक क्वालिटी चेक तो है ही नहीं ना, वो तो एक खामखा में ऐसी प्रोसेस को किया और बेच दिया। ठीक है, समझ आ गया जी सबको यहाँ तक? वी आर फिनिश विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के मेथड्स हमारे खत्म हो गए। इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है जी, सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझ के आना अच्छी तरह से। और बेटा प्लीज नेक्स्ट क्लास में, ट्यूसडे वाली क्लास में अपना होमवर्क करके आना, कन्वर्जन्स ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स, यानी पूरी एनसीईआरटी। वो कन्वर्जन्स अब आप आराम से कर सकते हो। मैंने ये स्टेप्स इसीलिए समझाया है ताकि वो कन्वर्जन्स भी आपकी हो जाए। ठीक है, कर लोगे? हाँ जी, जो एनसीईआरटी में गिवन है ना, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का चैप्टर है, जो एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चंस, वो। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइजेस करके आएंगे, फिर मैं ट्यूसडे को उसकी डाउट्स लूंगी। ओके ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास।